हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस प्रकरण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो को। आज का जो अपना प्रकरण है वो है बाल श्रम। तो बाल श्रम के ऊपर अपने को लेख लिखना है कि बाल श्रम के ऊपर संपूर्ण लेख लिखना है आपको, ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाल श्रम होता क्या है। तो अपने देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या मानी जा रही है, जो कि चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज में सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया। समिति ने इस समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं है, इसलिए कानून इस मुद्दे को प्रतिबंध करना व्यवहारिक रूप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी का पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है। गुरुपाद समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियम अधिनियम 1986 लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रतिक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई और अन्य वर्गों के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। तो इस प्रकार से ये जो गुरुपाद समिति थी, इसका निर्माण किया गया था भारत सरकार द्वारा और 1986 में एक प्रकार से ये नियम ही बन गया। तो इस नियम को अपन गुरुपाद नियम या प्रतिबंध विनियम अधिनियम या अधिनियम 1986 इसको आप कह सकते हैं। इसके पश्चात आगे लिखेंगे आप, इस कानून के अंतर्गत बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रतिक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है। उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई। इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास कार्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत बताई गई। यूनिसेफ के अनुसार जो लेख है या यूनिसेफ ने जो डाटा एकत्र किया उसके अनुसार आप लिख लीजिए, बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आमतौर पर गरीबी पहला है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों को लाने नहीं होना बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके, जिससे अन्य कारण भी है। और यदि एक परिवार के भरण पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो तो कोई कर भी क्या सकता है। मजदूरी उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयास, तो कौन कौन से प्रयास तो उसके बारे में लिखेंगे आप। बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के तहत 1.50 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 76 बाल श्रम परियोजना स्वीकृत की गई। करीब 1.05 लाख बच्चों को विशेष स्कूलों में नामांकित किया जा चुका है। श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग से वर्तमान में 250 स्कूलों की बजाय देश के सभी 600 जिलों की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शामिल करने के लिए 1800 करोड़ रुपए देने को कहा है। 57 खतरनाक उद्योगों, ढाबों और घरों में काम करने वाले बच्चों 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों को परियोजना के तहत लाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाएं भी लागू की जा रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल नीति, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना था। इस तरह जिन क्षेत्रों में बाल श्रम अधिक है उन क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करना था। इस नीति के 3 प्रमुख घटक थे या 3 मुख्य घटक थे। उन तीनों मुख्य घटकों में से पहला घटक है कानूनी कार्य योजना। तो इसमें लिखेंगे आप, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत बाल श्रम से संबंधित कानून प्रावधानों को कठोरता पूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित को सुनिश्चित करना चाहिए। द्वितीय आता है इसके अंदर जो द्वितीय जो नीति का जो घटक है वो है सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान देना। जहाँ तक संभव हो विभिन्न
मंत्रालय विभागों द्वारा बाल श्रमिक के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों का उपयोग करना। तीसरा है इसके अंदर परियोजना आधारित कार्य योजना। जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिकों का प्रभाव अधिक है उन क्षेत्रों में कार्यरत बच्चों के लिए योजनाएं बनाना। 10वीं योजनावधि के दौरान श्रम नीति के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। इस प्रकार से ये जो नीति के जो 3 मुख्य घटक थे वो तीनों मैंने मुख्य घटक आपको लिखा दिए। ये तीनों मुख्य घटक लिखने के पश्चात में आप नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये तीनों जैसे पहला है कानूनी योजना, दूसरी सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान देना और तीसरा है परियोजना आधारित कार्य योजना का क्रियान्वयन करना या निर्माण करना। इस प्रकार से 3 घटक हो जाएंगे। तीनों घटक के पश्चात में अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप यहाँ से बाल श्रम से जुड़े कुछ जो मुद्दे हैं उनके बारे में अपन ग्रहण करेंगे। बाल श्रम के जो मुद्दे क्या क्या हैं। पहला मुद्दा है कारण प्रभाव संबंध। बाल श्रम और शोषण कई कारणों का परिणाम है जिसमें गरीबी, सामाजिक मानदंड माफ़ करना, वयस्कों और किशोरों के लिए अच्छे काम के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति शामिल है। ये कारक सामाजिक असमताओं के केवल कारक ही नहीं बल्कि भेदभाव प्रेरित परिणाम भी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। बाल श्रम शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूल तक पहुंच न होने के कारण उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक दृष्टि या दृष्टिकोण कहा जा सकता है या साबित हो रही है इस प्रकार से। तीसरा आता है इसका जो मुद्दा है वो है अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम। तो इसमें लिखेंगे आप, हालांकि बाल श्रम कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, भारत भर में बाल मजदूर विभिन्न अनौपचारिक उद्योगों जैसे ईंट भट्टों में, कालीन बुनाई में, परिधान निर्माण में, कृषि में, मत्स्य में, पालन आदि में कार्यरत या कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट मुद्दा है प्रच्छन्न बाल श्रम। प्रच्छन्न बाल श्रम में आप लिखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में गिरावट के बावजूद बच्चों को अभी भी घरेलू मदद जैसे कार्यों में प्रच्छन्न रूप से बाल श्रम के इस्तेमाल किया जाए। प्रच्छन्न का मतलब है छुपे रूप से, जो सामान्य नहीं आकर छिपाकर उनसे काम करते तो वो प्रच्छन्न बाल श्रम कहलाता है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट मुद्दा है, उस नेक्स्ट मुद्दे को आप लिखेंगे या इसी के अंदर लिख लीजिए आप। प्रच्छन्न बाल श्रम में बाल श्रम तात्कालिक रूप से खतरनाक साबित प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह उनकी शिक्षा, उनके कौशल अधिग्रहण के लिए दीर्घकालीन व विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए उनकी भविष्य की भावनाएं गरीबी, अधूरी शिक्षा और खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों के दुष्प्रभाव को अपन दूर करने के लिए हैं। अब इसी जो बाल श्रम है इस बाल श्रम को आप बाल तस्करी से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो बाल तस्करी के बारे में लिख लीजिए इसके अंदर। इसी को बाल श्रम को बाल तस्करी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो बाल तस्करी को बाल श्रम से जोड़ा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हमेशा बाल शोषण होता है। तस्करी किए हुए बच्चों को वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों के लिए मजबूर किया जाता है और अवैध रूप से गोद लिया जाता है। वे सस्ते व अवैधानिक श्रम प्रदान करते हैं। उन्हें सेवक या भिखारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें सशस्त्र समूह में भर्ती किया जा सकता है। भारत में अन्य बाल श्रम कानून या कार्यक्रम जो बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा गया है भारत का अंदर ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। द्वितीय जो कानून है वो है किशोर न्याय या किशोरों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें आयु का व्यवसाय की सीमा की देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में कामकाजी बच्चे शामिल है। नेक्स्ट है इसके अंदर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसको NCLP 2007 भी कहा जाता है। इस योजना के तहत 9 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को काम करने से रोका जा सकता है और उन्हें NCLP विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिल किया जाता है और जहां पर उन्हें प्रारंभिक वाजिबा स्वास्थ्य देखभाल आदि मुख्यधारा के औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 जिसे RTE भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन अधिनियम भी कहते हैं। ये राज्य के लिए ये सुनिश्चित करता है कि अनिवार्य कर दिया 6 से 14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। खान अधिनियम 1952 18 वर्ष से कम आयु के बालक के किसी भी खदान में मजदूरी करने पर रोक लगाता है। पेंसिल पोर्टल 2017 नो चाइल्ड लेबर हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच। इसी पेंसिल पोर्टल के बारे में आप लिखेंगे। पेंसिल पोर्टल नो चाइल्ड लेबर के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक मंच है जो बाल श्रम को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार या केंद्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके उद्देश्य राज्य सरकार बाल श्रम के सामाजिक
के बारे में प्रतिबंध लगा सकती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।